एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः की समांतर भुजाएं क्रमशः एक तो है भाई आपकी इसमें 1.5 मीटर 1.5 मीटर और 2.5 मीटर 2.5 मीटर है। ठीक है, पैरेलल साइड्स कितनी है? एक तो 1.5, एक है 2.5, और क्या दे रखा है इसने? तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी इन भुजाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी कितनी है? 6.5 मीटर 6.5 मीटर है। देखो मैं थोड़ा इसको पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। 6.5 मीटर है। ठीक है भाई, ये दे रखा है इसने, गिवन है। तो इसने पूछा इसका इस चतुर्भुज का अक्षेत्रफल कितना होगा। इस चतुर्भुज का इस चतुर्भुज का वेरी वेरी इजी। इस चतुर्भुज का अक्षेत्रफल एरिया कितना होगा? अक्षेत्रफल कितना होगा? किसी में एरिया पूछ लेगा, किसी में साइड का सम पूछ लेगा, किसी में एक साइड पूछ लेगा, किसी में छोटी साइड पूछ लेगा, किसी में बड़ी, किसी में डिफरेंस, किसी में सम, किसी में एरिया। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था अपना, उसी पे चलेगा ये। एरिया निकालने का अक्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है भाई 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में उनके बीच की दूरी। तो देख लो 1/2 है, समांतर भुजाएं है, एक तो है 1.5, दूसरी है 2.5 मीटर, और इनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है 6.5। बस आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। कैसे करोगे? ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 4 और इंटू में 6.5, ये 2 से कट गया, तो ये टोटल कितना आ गया भाई? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इनके एरिया क्षेत्रफल कितना है इसका? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन था भाई। जो माइक तो चल रहा है ना, कल क्या हुआ, माइक नहीं चल रहा है, साउंड में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसका आंसर है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट है भाई, लिखो एक समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं इसकी? एक तो है भाई 25 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। क्रमशः 25 और
13 सेंटीमीटर है। ठीक है। तथा इसकी असमांतर भुजाएं, देखो डिफरेंस क्या आया है, तथा इसकी असमांतर, जो पैरेलल नहीं है, तथा इसकी असमांतर भुजाएं, ठीक है, तथा इसके असमांतर भुजाएं प्रत्येक की लंबाई है, प्रत्येक की लंबाई जो कि असमांतर भुजा है उसकी लंबाई दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक की लंबाई है भाई 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो क्या बताना आपको, फाइंड किया करना इसके अंदर फाइंड करना आपको इस समलंब चतुर्भुज का अक्षीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसका एरिया फाइंड करो। इस समलंब चतुर्भुज का अक्षीय क्षेत्रफल कितना होगा, अक्षीय क्षेत्रफल कितना होगा, नोट डाउन कर लेना भाई साथ साथ अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और बताना आपको। तो वही है सिंपल, इसमें इसका सॉल्यूशन देखो, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई इसके अंदर, अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ऐसे बनेगा डायग्राम, पता आपको सभी को, ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः है 25 और 13, ये बड़ी वाली तो 25 होगी और छोटे वाली 13 गिवन है। और इसकी असमांतर भुजाएं, ये असमांतर भुजाएं होगी ना साइड वाली, क्यों आगे बढ़ाएंगे तो कटेगी, इसलिए असमांतर है। तो इनकी लंबाई दे रखी है इसमें 10, और क्या दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। और पूछा इसका एरिया बताओ, फाइंड इसका अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्र का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में इनके बीच की दूरी। तो क्या इनके बीच की दूरी पता है आपको, इस साइड की और इस साइड के बीच की दूरी कितनी है, दे रखी है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर इसने गिवन नहीं है। तो हमको फाइंड क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इसका तरीका क्या है भाई, देखो स्मार्टनेस दिमाग का यूज करो थोड़ा बहुत। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच की दूरी होगी ना, ये फाइंड करनी है आपको। ये टोटल 25 है, ठीक है। और देखो ये वाली 13 है, तो ये क्या, ये बीच वाली भी 13 नहीं होगी, इसके सामने वाली। टोटल 25 है, ये 13 तो ये भी 13 होगी, ठीक है, ये 13 होगी। और देखो टोटल 25 में से अगर इसको 13 को घटा दें तो कितने बच गए, 12। तो 6 तो ये बच गई और 6 ये बच गई इस साइड वाली, आई एम राइट भाई। टोटल 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है 13, क्योंकि सामने वाली भुजा बराबर है। तो टोटल में से अगर 13 घटा दूंगा तो 12 बच जाएंगे, 12 बचने के बाद एक पार्ट तो ये रह गया इक्वली, एक पार्ट ये रह गया, 6 ये होगी 6 ये होगी। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस साइड में, 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, कवीकरण है, ये बेस है। तो ये कितना आएगा, आपको ट्रिपलेट याद होगा भाई, ट्रिपलेट बताओ, मैंने लिखवाए थे बहुत सारे ट्रिपलेट लिखवाए थे, ये 10 है ये 6, तो ये कितना आएगा 8, 10 6 और 8 का ट्रिपलेट होता है ना। तो ये भुजा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है तो ये भी 8 है। बस इनके बीच की दूरी आ गई, फॉर्मूला लगा दो क्षेत्रफल का, क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 25 और 13 कितने हो गए, ये हो गए भाई आपके 38, ठीक है। और इनके बीच की दूरी वो है हमारी ऑलरेडी 8, इसको काट दो यहाँ पे, और 19 8 कितने होंगे 172, ठीक है भाई। तो आपका इसका 19 8 152, सॉरी 19 8 होंगे 152, तो आंसर आएगा 152 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो भाई एक बार।
तो एरिया आएगा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको यही इतना ही कराएंगे आज, एक दो क्वेश्चन इसको डाल दूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, वहां से इसको अपना देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये, ठीक है। देखो इसमें क्या करें, शुरू से बता देता हूँ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः हैं 25 और 13। देखो ये 25 है बड़ी वाली, ये है 13, तथा इसकी असमांतर भुजाएं प्रत्येक की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना। तो इनके बीच की पहले निकालो दूरी, वो निकलेगी ऐसे ट्रिपलेट बन के, और फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आपके सामने। तो भाई आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। इसको अब कमिट करते हैं। थैंक यू। क्लास अपना देखना इसको अच्छे से, और अपना जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है उसको जो है अपना कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को पूरा कर जाएंगे। अच्छे वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, छटे हुए बिल्कुल जो आते हैं एग्जाम के अंदर, जिनकी प्रोबेबिलिटी 99.9% है, ठीक है, वही चीज़ करा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर मोस्टली आती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद इसके अलावा आप इसके से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन जरूर करके देखना। यही फॉर्मूला लगे, कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है भाई। ओके, थैंक यू।